आप सभी का आज के इस वीडियो लेसन में स्वागत है। साथियों, आज हम स्टैटिक जनरल नॉलेज शुरू कर रहे हैं। यह सीरीज जो है हर प्रकार के जनरल नॉलेज को कवर करेगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपका हमारे चैनल नॉलेज भंडारी पर स्वागत है। हम यहाँ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपसे बात करेंगे, जिसमें हम स्टैटिक जनरल नॉलेज के सिंपल आइटम से शुरू करके स्पेसिफिक आइटम्स की तरफ भी बढ़ेंगे। आप हमारे इन वीडियोस को ध्यान से देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार पद संभाला और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इनमें से 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित हो सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता चाणक्य ही थे। अगला है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई, जिसे आजकल नीति आयोग कहा जाता है। यह संस्था अब नीति आयोग के नाम से कार्य कर रही है और इसे नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से कहा जाने लगा है। अगला है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? उत्तर है कि पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला है, यह फसल कटाई का पर्व है और मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है। आर्यभट्ट किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे? उत्तर है, आर्यभट्ट गणित और खगोल शास्त्र के विद्वान थे। उन्होंने शून्य की अवधारणा दी और आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ भी लिखा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? उत्तर है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यह नारा 1965 के भारत पाक युद्ध के समय किसानों और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए दिया गया था। इस नारे में आजकल एक चीज और जोड़ दी गई है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? उत्तर है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है, जो आसाम में बनाया गया है। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? उत्तर है, 12 वर्षों में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? उत्तर है, संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के मूल रूप में 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। अब संशोधनों के साथ इनकी संख्या बढ़ चुकी है। भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच रेल चली थी। इस रेल की दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी और इसमें 3 इंजन लगे थे। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी?
प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्य किया और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से यह प्रसिद्ध है। अगला है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? उत्तर है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेश, अनुशासन और दर्शन का संग्रह होता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह वर्तमान में पटना यानी बिहार में है और मौर्य साम्राज्य की राजधानी उस समय थी। सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी है? उत्तर है, कोरोना। यह परत सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है और बहुत गर्म होती है। अगर इसे नंगी आंखों से देख लिया जाए तो आंखें खराब हो सकती हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उत्तर है, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं 2025 तक। इन उच्च न्यायालयों में से कुछ संयुक्त राज्य न्यायालय हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूस की रहने वाली पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। वे 1963 में वॉस्टॉक 6 यान से अंतरिक्ष में गई थी। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर है, बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने यह पुस्तक जेल में रहते हुए लिखी थी, जो भगवत गीता का व्याख्यान है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? उत्तर है, संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है, हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। उन्होंने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंचायती राज प्रणाली किस रिपोर्ट की सिफारिश पर लागू हुई थी? उत्तर है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर पंचायत राज प्रणाली लागू हुई थी। इस समिति की सिफारिशों के बाद 1959 में पंचायती राज की शुरुआत नागौर राजस्थान से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? उत्तर है, इंदिरा गांधी। वह 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क UNFCCC के तहत होता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अधीन आता है? उत्तर है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन परमाणु ऊर्जा विभाग आता है। यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? उत्तर है, हुबली कर्नाटक में। यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। उसकी लंबाई लगभग 1507 मीटर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई से करो या मरो का नारा दिया था। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? हुबली कर्नाटक। ये अपन ने पहले पढ़ लिए थे। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग द चैनल नॉलेज वन डायरी। इस बार हम आपको अगली बार राजस्थान से संबंधित कुछ विशेष बातें बताने वाले हैं। धन्यवाद।